हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना नया पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। तो इस पार्ट में बच्चों हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पापा के बारे में और उनके बचपन के बारे में। मतलब जब वो क्या थे, जब वो बच्चे थे, जब वो छोटे थे, तब उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो जब पापा छोटे थे तो सब लोग क्या करते थे, उनसे पूछते थे कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। तो जवाब तो रहता था पापा के पास, पर क्या रहता था? हमेशा अलग अलग। जैसे कभी कुछ और बोल रहे हैं, कभी कुछ और बोल रहे हैं। तो शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार कौन होते हैं बच्चों? जो वॉचमैन होते हैं, रात को आते हैं ना। तो वो बोलते थे कि शुरू शुरू में तो पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। तो वो चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि जब सारी दुनिया सोती रहती है ना, तो सिर्फ एक अकेला चौकीदार है जो जगता है। तो उनको ये चीज क्या लगती थी? अच्छी लगती थी। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ तो वह खूब शोर मचा सकते हैं। तो उन्हें क्या लगता था कि अब तो सारी दुनिया सोती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब अगर मैं चौकीदार बनूंगा तो मैं कितना भी शोर मचाऊं, मेरे को कोई कुछ कहेगा नहीं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। तो उन्हें यकीन हो गया था, मतलब उन्होंने सोच लिया था कि मैं बड़े होकर क्या बनूंगा, चौकीदार ही बनूंगा। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। तो देखो एक दिन क्या हुआ, जो आइसक्रीम वाला आ रहा था तो उसका जो ठेला था ना, वो बहुत ही कलरफुल सा था, मतलब रंगीन था। तो उसे देखकर क्या हुआ, उसे देखकर पापा को लगा कि अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है। तो पापा क्या है, उसको देखकर क्या सोचने लगे कि अब तो मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो पापा क्या सोच रहे थे कि मतलब वो, अगर मैं ठेला लगाऊंगा आइसक्रीम का तो मैं इधर उधर घूमता भी रहूंगा उस पर बैठकर, और मेरा जितना मन चाहेगा मैं उतनी ही आइसक्रीम भी खा सकता हूँ। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक आइसक्रीम बेच दूंगा और एक आइसक्रीम खुद खा लूंगा, और जो छोटे छोटे बच्चे आएंगे ना मेरे पास, उनको तो मैं ऐसे ही फ्री में दे दिया करूंगा आइसक्रीम, उनसे कोई पैसे नहीं लूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। तो देखो जब पापा के भी मम्मी पापा को यानी दादा दादी को पता चला कि मेरा बेटा आइसक्रीम वाला बनेगा, तो उनको क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि अरे ये आइसक्रीम वाला बनने को कह रहा है। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। तो क्या हुआ, जो उनके पापा थे उनको क्या लगा, जो मम्मी पापा थे, मतलब पापा के जो दादा दादी थे, उनको पहले तो क्या हुआ, पहले तो उनको बहुत हैरान हुई, पर बाद में उनको क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा हंसी आई और वो क्या करने लगे। पर पापा को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो पापा ने सोचा कि उनको तो यही काम करना है। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, पापा स्टेशन गए तो वहां पे पापा को एक अजीब सा इंसान दिखाई दिया जो क्या कर रहा था, इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। तो देखो जैसे रेलवे स्टेशन पर जो रेलगाड़ी के डिब्बे होते हैं ना, तो उनके साथ वो खेल रहा था, पर वो कोई खिलौने नहीं थे, असली रेलगाड़ी थी। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। तो पापा को लग रहा इसका तो अच्छा है, कभी प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, कभी गाड़ी के नीचे चला जाता है, डिब्बों के नीचे। तो ये तो बहुत ही अजीब भी लग रहा है और बहुत ही ज्यादा क्या लग रहा है, मजेदार खेल भी लग रहा है। पापा ने पूछा यह कौन है? उन्होंने बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। तो पहले तो पापा ने पूछा ये कौन है, तो उन्हें बताया गया कि ये कौन है, ये शंटिंग करने वाला है। फिर पूछता है कि शंटिंग वाला कौन होता है, मतलब उनको पता नहीं था। तो चलिए देखते हैं। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता। तो देखो जैसे ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो वो यहाँ से चलकर यहाँ तक तो आ गई,
पर अब उसको वापस भी जाना है तो उसकी क्या करनी होती है, उसका इंजन चेंज करना होता है ताकि वो क्या कर सके, अपने पाथ पर वापस जा सके। तो वो एक काम क्या किसका होता है, शंटिंग वाले का। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर इधर पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया। तो क्या बताया गया कि जो डिब्बे होते हैं उसको तैयार किया जाता है, रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है और क्या किया जाता है, उसमें पानी भरा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, शंटिंग कहते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बे की शंटिंग करेंगे। तो अब पापा को क्या बनना था, अब पापा को ये काम अच्छा लगा तो अब पापा सोच रहे हैं कि मैं शंटिंग वाला बनूंगा। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है, जाहिर है कि कुछ भी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा क्या ही होगा, कुछ भी नहीं, मैं तो इसी काम को करूंगा। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाले बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने में क्या हो गया। तो अब जैसे अब पापा चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है। तो किसी ने पूछा कि तुम तो पर आइसक्रीम बेचने वाले बन रहे थे, अब क्या हुआ, अब उसका क्या हुआ। यह सच में समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाला। तो क्या हुआ, ये सोचने वाली तो बात थी। पापा को शंटिंग वाला भी बनना था और आइसक्रीम भी बेचने की वो ठेला उनको याद आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, इसका रास्ता निकालो। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूं। तो उन्होंने बोला कि मैं शंटिंग वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करो। तो सब सोचने लगे कि तुम पागल पागल हो गए हो क्या, तुम एक साथ दोनों काम कैसे कर सकते हो। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम में सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद स्टेशन चला जाया करूंगा, वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर आइसक्रीम और बेच आऊंगा। तो वो बोलते कि इसमें क्या मुश्किल है, इजी तो है। पहले मैं क्या करूंगा, पहले शंटिंग, पहले आइसक्रीम बेच लूंगा, फिर शंटिंग कर लूंगा, फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी आइसक्रीम बेच लूंगा, फिर शंटिंग कर लूंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूंगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इससे गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो उन्होंने ये सोच लिया कि मैं एक बार उस काम को करूंगा, एक बार उसको, और इसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब मैं अपना आइसक्रीम का ठेला होगा ना, वो मैं स्टेशन के पास ही खड़ा कर लूंगा। तो इससे मुझे क्या होगी, आसानी होगी गाड़ी के पास जाने में। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तो वो बोले, क्या हुए, ये सब सुनकर क्या करने, लोग बात हंसने लगे। तो फिर पापा ने बोला गुस्से में कि मुझ पे हंसो मत, वरना मैं क्या है, इसके साथ साथ चौकीदार का भी काम स्टार्ट करूंगा। आखिर रात में काम में क्या होता है, खाली तो रहता हूँ मैं, तो मैं साथ साथ वो भी कर लूंगा। तभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सोची। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन को बिताना तो चाहते ही। तो देखो पापा क्या थे, इतना सारा कि मैं क्या बन जाऊंगा, मैं मतलब क्या होता है, एरोप्लेन उड़ा लूंगा, उसके बाद जहाज भी उड़ा लूंगा, और क्या थे कि वो लाठी लेकर पीछे पीछे, किसके पीछे, गायों के पीछे भी जाना चाहते थे। तो ऐसी क्या हुआ, पापा एक चीज पे नहीं टिके रहे, कभी वो भी बनना है वो भी बनना है। तो अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने तय किया कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, कुत्ता बनना चाहता हूँ। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की। तो क्या हुआ, वो कुत्तों वाली हरकतें करने लगे, जैसे इधर उधर जाने लगे और क्या करने लगे, अगर एक जैसे बूढ़ी महिला आई तो उन्होंने उनके सिर पर ऐसे हाथ लगाया तो क्या करने लगे, उनको काटने की कोशिश करने लगे, जैसे कुत्ते करते हैं ना, तो ऐसी हरकतें करने लगे। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे जाना नहीं सीख पाए। तो कुत्ते की तरह भौंकना तो सीख लिया था,
है ना, चिल्लाना सीख लिया था, पर अपने हाथ से मतलब अपने पैर से कान के पीछे तक ले जाके जैसे कुत्ता करता है ना, खुजाता है, तो वो नहीं सीख पाए थे, वो पापा कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। तो उन्होंने सोचा चलो मैं अपने कुत्ते के साथ ही जाता हूँ बाहर, तो क्या पता अगर मैं उसके साथ घूमूंगा या उसके साथ रहूंगा तो मैं जल्दी सीख सकता हूँ उस काम को। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। तो क्या हुआ, कुत्ते के साथ बैठे हुए थे तो वहां से क्या कर रहा था, एक फौजी गुजर रहा था, मतलब ऐसे जा रहा था। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा, तो वह रुक गया और किसको देखने लगा, पापा को। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो रोका थोड़ी देर, तो पापा को देखता रहा। फिर उसने क्या करा, फिर पूछा ये तुम क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो पापा ने क्या बोला कि मैं कुत्ते बनने का प्रयास कर रहा हूँ, मतलब कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो। तो फौजी पूछता है तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो। पापा ने क्या कहा, क्यों, मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। तो बोलता है कि मैं अब ना इंसान बन के बहुत दिनों तक रह चुका हूँ, अब मेरे को क्या करना है, कुत्ता बनना है। अफसर ने कहा बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। तो बोलता है, अफसर ने कहा ठीक है ये बात तो तुम सही कह रहे हो, पर क्या तुम्हें पता भी है इंसान किसे कहते हैं। पापा ने पूछा मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो बोला है कि मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दो। अफसर ने कहा इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। तो फौजी क्या कहता है, इसके बारे में मैं नहीं तुम्हें बताऊंगा, तुम खुद ही सोचो। अफसर वहां से चला गया और इतना कहकर क्या करते था, जो फौजी होता है वो वहां से चला जाता है। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। तो क्या करता है, जैसे सब लोग हंसते थे पापा की बात सुनकर, तो क्या कहते थे, ना तो वो हंसा ना मुस्कुराया और चुपचाप इतना कहकर चला गया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो उनको क्या हुआ, मतलब जो अफसर था उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, पर पापा को समझ आ गया था कि ऐसे वो अपने निर्णय तो बदल नहीं सकते कि कभी कुछ और बनेंगे कभी कुछ और। तो उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि उन्हें जब भी कोई उनसे अगली बार पूछता था कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उन्हें अफसर की बात याद आ जाती थी और फिर वो क्या कहते थे कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। मतलब अब क्या हुआ, मतलब वो पहले आइसक्रीम वाला कभी शंटिंग वाले, तो उन्होंने क्या बोला, इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यह सबसे अच्छा जवाब है। तो इस बार उन पर कोई नहीं हंसा और क्या हुआ, उनको लगा कि हाँ इसी बात का यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी यही समझते हैं, पहली बात तो यह है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो आज भी क्या हुआ, आज भी पापा यही समझते हैं। तो अच्छी बात तो यही है कि अगर कोई हमसे पूछे हमको क्या बनना है तो हमको एक अच्छा इंसान बनना है। तो इस पार्ट से क्या समझ आया बच्चों कि हमको सबसे पहले क्या बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है और दूसरों के क्या करनी है, हमेशा मदद करनी है। उसके बाद ही हम अपना गोल सोचेंगे। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।